बरसों पहले अल्लामा काफी मुरादाबादी अलैहि रहमा ने फरमा दिया था कि एक दिन इंसान इस हाल को पहुंचेगा कि जिस्म पर अगर बाकी रह जाएगा तो सिर्फ कफन रह जाएगा। और निजाम कुदरत है कि इंसान एक न एक दिन उसे दुनिया से जाना है। जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन दुनिया से जाना है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को। तो जो आया है उसे दुनिया से जाना है। अच्छा, इंसान पैदा हुआ, फिर उसने यहाँ एक मुख्तसर जिंदगी गुजारी जितनी अल्लाह ने दी, फिर अल्लाह ने उसे वापस इसी मिट्टी में मिला दिया, फिर कब्र में दफना दिया। मिट्टी डालते हुए फिर हम पढ़ते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बेशक इसी मिट्टी से पैदा किया और इसी मिट्टी में फिर मिलना है। आखिर शुरू इस मिट्टी से है तो आखिर भी इसी मिट्टी पर है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, इसलिए कि आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से गुफ्तगू किया करते थे, अल्लाह से कलाम किया करते थे, कोहे तूर पे जाते थे, बात हुआ करती थी। एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए मौला, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए खालिक़े अर्ज़ो समा, एक सवाल तेरी बारगाह में करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया, बोलो क्या कहना चाहते हो मूसा। हजरत मूसा अला नबिय्यिना अलैहि सलातो व सलाम अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, जब तूने पैदा किया है तो मारता क्यों है? जब जिंदगी दी है तो फिर तू मौत क्यों देता है? जिंदगी और मौत पर तो अल्लाह का इख्तियार है, वो कादिर है। जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है। जब तक जिंदगी है कोई मार नहीं सकता, और जब वक्त पूरा हो जाए तो कोई बचा नहीं सकता है, चाहे जहां आदमी जाए छुप जाए। है मेरे अजीजों, याद रखना, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला तूने जिंदगी दी है तो मारता क्यों है? मारने का सबब क्या है? ऐ परवरदिगार इसमें हिकमत क्या है? और ये भी जान लीजिए, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। परवरदिगार का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। जिंदगी दी अल्लाह ने किस लिए? पहले तो ये समझो, जिंदगी दी तो क्यों दी? अल्लाह तबारक व ताला ने जिंदगी किस लिए अता की? हदीस कुदसी सुनो, अल्लाह ने फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं तो फिर मैंने इंसान को पैदा कर दिया, फिर मैंने कायनात को बना दिया, फिर मैंने जमीन और आसमान को बनाया। तो गोया जमीन और आसमान बने, कायनात बनी, इंसान बना। किस लिए बना? इसलिए कि रब जो हमारा खालिक और मालिक है उसे पहचाना जाए, अल्लाह तबारक व ताला की किबरियाई और उसकी अहदियत और समदियत आम हो जाए। तो जब रब ने चाहा मैं पहचाना जाऊं, उसने कायनात को पैदा कर दिया। तो ये हिकमत पैदा करने में है, तो मारने में क्या हिकमत है? अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम एक काम करो, खेती करो, जमीन में फसल उगाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन में दाना डाल दिया, खेती करने लगे, फसल तैयार होने लगी।
दाना डाला तो चंद दिन के बाद में पौधा निकल के आया। वो पौधे जब बहुत सारे निकल के आए फिर वो बड़े होने लगे। उसके बाद में अपने वक्त को पहुंचे, पक गए, बालियां लग गई, उसमें बीज आ गया, दाना आ गया। फिर उसको दाने को और भूसे को अलग अलग किया गया, उसको काट दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत मूसा हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये बताओ तुमने खेती की फसल उगाई, वो जब पौधे बड़े हो गए तो तुमने उनको काट क्यों दिया? जब पैदा हुए तो तुम्हें बड़े प्यारे लगे, अच्छे लगे, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो काट किस लिए दिया? अर्ज करने लगे परवरदिगार जब वो अपने वक्त को पहुंच गए, जब फसल पक गई, तैयार हो गई, तो बालियों से दाने को अलग करना जरूरी है, भूसे को और दाने को अलग करना जरूरी है। ए मौला फिर उसमें नहीं रखा जा सकता है, अगर और ज्यादा उसमें रखा गया तो वो खराब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए मूसा ये बताओ तुम्हें ये इल्म कहां से आया? अर्ज करने लगे ए परवरदिगार ये इल्म तूने मुझे अता फरमाया है। ए मौला ये इल्म मुझे तुझसे मिला है। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा जब मेरे अता करदा इल्म की बुनियाद पर तुम्हें ये पता लग गया कि जब वक्त पूरा हो जाए तो दाने को बाली में नहीं रखा जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अब जब वक्त पूरा हो जाए तो उस दरख्त को काट दिया जाएगा। जब तुम्हें मेरे दिए हुए इल्म से ये मालूम है तो मैं तो तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तो तुम्हारा रब हूँ, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूँ। ऐ मूसा मैंने तो कायनात को पैदा किया है, मैं भी जानता हूं कि कब इंसान के जिस्म से रूह को अलग करना है। ऐ मूसा रूह को अलग करना है इसलिए कि जिस तरह बालियों में दाने आते हैं तो कुछ दाने बहुत अच्छे होते हैं, आला किस्म के, और कुछ दाने खराब होते हैं। इसी तरह कुछ अच्छी रूहें हैं, कुछ बुरी रूहें हैं। अच्छी रूहें जब जिस्म के अंदर हैं तो उन्हें अपने वक्त पर उस जिस्म से निकालकर अपनी जगह पर, अच्छी जगह पर, यानी उन रूहों को आला इल्लीयीन में या जन्नत में पहुंचाया जाएगा। और जो खराब रूहें हैं उन्हें बाज रूहों को जमीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक किया जाएगा, बाज रूहों को जिस्मों में डालकर उन पर अजाब दिया जाएगा। ऐ मूसा जिस तरह फसल पक जाए तो फिर दाना और बाली दोनों को अलग किया जाता है, इसी तरह हिकमत यह है कि जब इंसान का वक्त पूरा हो जाए तो उसके जिस्म और रूह को अलग किया जाता है। जब आज़ाए बदन ढीले पड़ जाएं, जब बुढ़ापा आ जाए, और बुढ़ापा ही क्या जवानी में भी मौत आ सकती है, बचपन में भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। एक वक्त है, अल्लाह ने जिंदगी जितनी दी है, जितनी सांसें दी हैं उतनी सांसें पूरी करनी है, उसके बाद में मौत आ जाएगी। जिस्म से रूह को अलग किया जाएगा। जिस्म चूंकि मिट्टी से बना है मिट्टी में मिल जाएगा। ऐ मेरे अजीजों याद रखना कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, यौमे हिसाब। फिर ये तमाम अजसाम जो कब्रों में दफन किए गए, इनकी कब्रों के अंदर जो है मिट्टी में मिल गए, ये जिस्म गल गए, हड्डियां भी गल गई, जोड़ सारे खुल गए, लेकिन फिर यौमे हिसाब एक एक कब्र के अंदर से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। एक एक कब्र के अंदर से 70-70 मुर्दे आएंगे। मेरे आका ने फरमाया यौमे हिसाब एक एक कब्र के अंदर से 70 मुर्दे उठ कर आएंगे, सब बरहना होंगे। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, मेरे आका की बारगाह में सवाल किया गया आका क्या जब बरहना होंगे तो एक दूसरे से हया नहीं आएगी, क्या शर्म नहीं आएगी? मेरे आका ने फरमाया मोहलत किसे होगी, किसको इतनी फुर्सत होगी जो दूसरे पे नजर डाले? सबको अपनी पड़ी होगी, सब अपनी फिक्र में लगे होंगे कि आज बख्शिश का परवाना मिल जाए। किसको वहां पे फुर्सत होगी? मेरे प्यारे आका ने 1400 साल पहले पूरा कयामत का नक्शा बंदों के सामने, अपनी उम्मत के सामने रख दिया। तो ये जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है जब जिस्म मिट्टी में मिल गया तो दोबारा से फिर ये जिस्म कैसे जिंदा होगा?
किस तरह से जिंदा होगा? एक शख्स था, उसने अपने बच्चों से कहा था जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को दफनाना नहीं, जला देना। बच्चों ने कहा किस लिए? कहा हाँ, तुम्हें मेरी वसीयत पे अमल करना होगा। जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को आग लगानी होगी, मुझे दफनाना नहीं, आग लगा देना, राख बना देना, हवा में उड़ा देना। जब उसका इंतकाल हो गया, मरने के बाद में उस इंसान को, उस मरने वाले को जला दिया गया वसीयत के मुताबिक। राख फजा में उड़ गई, हवा में उड़ गई। लेकिन सुनो सुनो, जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, पेश होगा कल बरोज़े हिसाब, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तूने ऐसा किस लिए किया, लाश को जलाने को क्यों कहा? वो अल्लाह की बारगाह में रोएगा, अर्ज करेगा मौला बहुत गुनाहगार था, या अल्लाह गुनाह इतने ज्यादा थे मालिक, डर लगता था तेरे सामने कैसे खड़ा हो जाऊंगा। ए परवरदिगार, डर लगता था इसलिए मैंने कहा था मुझे जला देना, मेरी राख बना देना, मेरी राख को फजा में उड़ा देना। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदे, तू वो जो तूने जलने के लिए, अपनी लाश को जलाने के लिए कहा था, क्या वो इसलिए कहा था कि तू मुझसे डरता था, तेरे दिल में मेरा खौफ था? कहने लगा हाँ परवरदिगार, खौफ की वजह से कहा था। अल्लाह तो सब जानता है, मगर फिर भी बंदे से मालूम कर रहा है, बंदे की जबान से उससे इकरार करवाया जा रहा है। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों देख लो, इसके दिल के अंदर डर कितना था, इससे गुनाह तो हो गए थे मगर दिल में खौफ बेदार हो गया, इससे गुनाह तो हुए मगर ये डर गया मेरे अजाब से। ऐ मेरे बंदो, जिसके दिल में मेरा खौफ होता है, ऐ मेरे फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ, जो मेरे खौफ से डर जाता है, जो मेरे खौफ को अपने सीने में रखता है, मैं उसे अजाब में मुब्तला नहीं करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया तू हमारे डर की वजह से, मेरे खौफ की वजह से तूने ये किया, जा मैंने तेरे गुनाहों को बख्श दिया है। तो खौफ खुदा जब बंदे के सीने में आ जाए, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इंसान मिट्टी में मिल गया, वो जल भी जाए मगर फिर भी क़यामत के दिन वो जिंदा होगा, फिर भी उसका वही जिस्म होगा। कैसे होगा? वो तो मिट्टी में मिल गया, उसकी लाश मिट्टी में मिल गई, जिस्म फानी है। तो मेरे अजीजों याद रखना, इंसान की रीढ़ की हड्डी है, सारा वजूद मिट्टी में मिल जाता है मगर रीढ़ की हड्डी के अंदर इंसान की कुछ ऐसे बीज हैं कि जो जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, बाकी रहते हैं, उन्हीं से फिर अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उस शख्स को जिंदा करेगा। और वो उसका जो वजूद मिट्टी में मिल चुका है, वो दोबारा वापस उसका जिस्म तैयार होगा, जिस्म बनेगा, फिर वो अपनी कब्र से उठ कर आएगा। तो ये निज़ाम कुदरत है, जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह जब चाहता है उसके इख्तियार में वो कादिर है, जिंदगी देना उसका काम,